अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर भी बड़ी गर्म खबरें चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कल तवज्जो डालेंगे। आज तो यही छाई भी रहेगी हमारा इंडिया अलायंस, एनडीए गवर्नमेंट जो भी फिलवक्त जो चल रही है। मेरे को तो हंसी भी आ रही, तरस भी आ रहा। यकीन मानो इनकी नादानी पे मेरे को हंसी आ रही है। जो अपने आप को जो बहुत बड़े तीसमा रखा समझे थे और ऐसा समझे थे कि ये उनके बाप का देश है भाई। हाँ, जो चाहे कर दिए, जो चाहे बोल दिए, जो अरे भाई अस्तगफिरुल्लाह, हमने होश संभाल कर इतने बरस हो चुके हैं। हमने तकरीबन 45 बरस तो ऐसे होश संभाल के देख लिए, समझे ना। लेकिन ऐसे नादानों को, ऐसे भोलों को, ऐसे दरिंदों को हमने नहीं देखा। बल्कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी जुमेरात तक का टाइम लिए हैं और जुमेरात हो सकता भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे राहुल गांधी को जो रूप में आप लोग देखना चाह रहे हैं, जो बेचैनी से जो इंतजार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह दिन करीब आ चुका है। वो आप लोगों का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। आप लोगों का वो ख्वाब हकीकत से ताबीर कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो हमको भरोसा भी है और हमको यकीन भी है, क्योंकि अभी नो कतरा भी चुके हैं, हकला भी चुके हैं। ये दोनों एक साथ नहीं होना मालूम है। अगर जो हकला है तो कम से कम ततला बना तो रहना, लेकिन दोनों एक साथ चालू हो चुके हैं और इनके पिछवाड़े इतने बुरे घायल हो चुके हैं, इतना बुरा पड़ चुके हैं। ये लोग अपना नाम बोलने से भी खासिर है भाई, नाम भी नहीं निकाल सक रहे हैं लोग, और आपस में लड़के मर रहे हैं भाई। आप लोगों को आज की एक बात बता दूं भाई, जिस तरीके से जो ये लोगों के जो मीटिंगों का भी दौर अब खत्म हो गया, मीटिंगें जो कोशिशें जो कर रहे थे वो भी खत्म हो गई। आज मोटा भाई बड़े आजूर दे और बड़े बेआबरू होते हुए रोते हुए सीधा गाड़ी में जाके बैठ गए। अब वो गाड़ी में भी कब तक फिरेंगे, वो गाड़ी का ड्राइवर कब तक उनके लिए काम करेगा, अल्लाह आलम। क्योंकि वो जिसके आई जो कर रहे हैं उनके पास चले जाएगा ना भाई वो, क्योंकि ना गाड़ी उनके बाप की है, ना तो जो है सो काम करने वाला किसी के बाप का होता। वो जिधर से जिम्मेदारी दी गई वहां से करना पड़ता है। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई। बात तो कड़वी दिखती भाई, बात तो कड़वी, लेकिन हकीकत है और सच्चाई बोलने में पीछे नहीं हटता मैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और बड़ा बदनाम भी हूं मैं सच्चाई बोलने में, घप बोल के देने में। और मैं ये आवाज से घप बोल के कैसा लगता है, जाके कैसी आती है आवाज, फिर आप लोग बोलो बम बोल के आती ना। हाँ, बहरहाल अभी रमजान में है बोल के हद्दो अदब में हूं मैं मालूम, नहीं तो ये ऐसा लम्हा है हमारे लिए, ये ऐसी खुशियों की बौछार है जो कि हम तो बर्दाश्त नहीं करते। और जितनी खुशी हमको होती है, कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं हुए, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनके आपस में तनाव इतना बढ़ चुका है, ये लोग अपने आप को यानी बचते बचाते फिर रहे हैं। अब यानी कोई टेलीफोन भी आपस में कोई कर रहे हैं तो रिसीव करने के लिए डर रहे हैं लोग, इतनी घबराहट हो चुकी है। और कोई मीडिया से बात नहीं कर रहे भाई। अब ये मीडिया कब करवट होती है, कब बदल जाती है, अल्लाह आलम। क्योंकि
ये तो मालूम है गोदी मीडिया है, इनके इशारे पे काम करती है, इनके बोल लिखे जाते हैं, इनकी सुबह में स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर वो शाम बजे तक वो स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना रहता है इनको। इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को पैसे मिलते ना वो इनको। अब लेकिन अब वो स्क्रिप्ट भी उनकी झूठी स्क्रिप्ट खत्म होने वाली है, अब उन्हों भी खत्म होने वाले, ना अब उन्हों बच सकते ना इनको बचा सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हमने बड़े तकलीफों से दिने गुजारे हैं, बड़े अजियतें हमने उठाई है, हमने बड़े रंजिशें देखे हैं, और बड़ी बेआबरू बड़े बेइज्जत में ये अल्लाह की मार है इनको जो पड़ रही है, क्योंकि किसके दिल से कब क्या निकलती है पता नहीं है। इन्होंने खेल समझे थे, किसी को तकलीफ देना, किसी को अजियत पहुंचाना, किसी के ऊपर बुलडोजर चला देना, ये कि बाप का राज समझे थे। अब ये पूरा जा चुका है और पूरा जा रहा है। बुलडोजर के ऊपर तो खैर सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगाने के बावजूद भी इन्होंने अपनी घिनौनी सोच, नीच हरकतें जारी रखी थी, और उसका आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा भी है, पता भी है। कई मसाजिद को इन्होंने शहीद किया है रातें रात। ऐसे 6 मस्जिदें तो मेरे पास चश्मदीद पूरे प्रूफ के साथ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 मस्जिद का तो काम चालू हो गया है, जहां पर दोबारा से रस्मी तौर से मसाजिद भी रहेंगे और दीनी तालीम के लिए, दीनी मदारिस के लिए भी उसकी भी कार्रवाई चल रही है। और इन्हों खुद बना के देने का आर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वहां के जो मुसलमान हैं, बड़े दिलेर, बड़े खुददार मुसलमान है, बोले इनका 1 रुपया भी हमारी मस्जिद में नहीं आना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, जो है हम कर लेंगे, अपने भाइयों से भीख मांग लेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, लेकिन इनसे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो हमको जो ज़रबे दिए, अल्लाह सुब्हाना ताला इसका हिसाब लेगा, और वही बेहतर जानता है, उसी का घर है। हमारा काम है हिफाजत करना, हमारा काम है इबादतें करना, नमाजें पढ़ना और उसकी देखभाल करना, जो इन्हों बर्दाश्त नहीं कर सके और खासिर हो गए। और दूसरी चीज आप लोगों को ये सुना दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो लाउड स्पीकर जो 5 मसाजिद में एक सजा भी रखे थे और जुर्माना भी आयद करे थे, उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने आज मदाखलत करते हुए, बीच बचाव करते हुए वहां से पाबंदी भी उठा ली हुई है। सिर्फ रमजान के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए लाउड स्पीकर में अज़ा भी दे सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, खुतबा भी दे सकते हैं। अगरचे किसी को इतराज है, अगरचे तो अपने कानों को बंद कर लो और सुनने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। वहां पे तुम ठहरने की भी जरूरत नहीं है। तुमको अगरचे तकलीफ हो रही तो तुम अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करो। अगरचे कोई रुकावट डालेंगे, कोई रोकेंगे अगरचे, तो कानून अपना काम करेगा, ना इसके ऊपर कोई माफी होगी, ना माफ किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि इलाहाबाद में ये चीज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पे मुसलमानों की अक्सरियत के अलावा और लाउड स्पीकर की में अगर से सहरन ना हो तो इफ्तार कैसा करेंगे। घड़ी देख के रोजा खोलने का तो दौर खत्म हो चुका है, क्या वो फिर दौर वापस लाओ बोल रहे थे ये लोग। ये कौन सी नस्ल के कौन से जानवर है, कौन से बीज है, इनकी क्या सोच है, ये कई क्या चाहते हैं ये लोग, पता नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है आज, इनके मुंह पे एक दरार, तमाचे तो खैर बहुत खाए हैं सुप्रीम कोर्ट से ये लोग, एक फिर पड़ा है। और दूसरी चीज साफ अल्फाजों में कह दिया इलाहाबाद की उस जामे मस्जिद को, जहां पे वक्ती तौर से 600-700 आदमी रोजा खोलते हैं, 1000 के ऊपर लोग नमाज अदा करते हैं, हर टाइम की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे अगर से लाउड स्पीकर में नमाज नहीं पढ़ाई जाए तो पीछे ठहरने वालों को आवाज कहां से जाएगी, आवाज कहां से जाएंगी, इसलिए वो पाबंदी हटा ली गई है। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को ये बता दूं, खुशखबरी दे दूं, अभी जब नमाज भी है, फजर की भी हो या जोहर की भी हो,
लाउड स्पीकर में अज़ान भी हुई और बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में दुआएं भी की गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये देखते हैं इंशाल्लाह जुमेरात के दिन खुद ये लोग खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जहां पे भी अजियतें हैं या ऐसी गंदी सोच है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बहरल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, रोज़ों की पाबंदी करिए, कुरान पाक की तिलावत करिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासिद है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले, वो कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और रही बात दूसरी, मेरे अजीज दोस्तों, वीडियो पूरी देखो, वीडियो देखने के बाद अपने 4 दोस्त अहबाब तक भेजो। अल्लाह इज़्ज़ुहुम खैर। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।